हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेल होप सब आप सब फाइन है, घर पर है, सेफ है। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में, जो कि है कि मेरी डिलीवरी जो थी, इस प्रेगनेंसी के बाद जो मेरी डिलीवरी थी वो कैसी अनप्लान्ड हो गई थी। एक्चुअली वो अनप्लान्ड थी और अनएक्सपेक्टेड थी, आई कैन सी दैट। तो इसकी पूरी जर्नी क्या रही, कैसे रही, वो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी एक्चुअली मेरी जो थी वो थोड़ी सी अनप्लान्ड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं शुरू से सोचती थी एपिड्यूरल के लिए। यस, और जब मैंने अपने हॉस्पिटल में बात किया, जहाँ पे लखनऊ में मैं जिस गायनिक से मैं कंसल्ट करती थी, उन्होंने मुझे कहा था एपिड्यूरल वो अरेंज करवा सकती हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया में एपिड्यूरल को लेकर इतना ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डॉक्टर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो जब मुझे पता चला कि एपिड्यूरल भी कोई चीज़ होती है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं एपिड्यूरल में क्या होता है कि वो एक आपको बैकबोन में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि आपको पेन नहीं होगा, बट आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लाइक कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं, जो हेवी पेन होता है बेबी के होने से पहले या बेबी के होते टाइम, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छी हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। यस, दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल। बट क्या हुआ, जो मेरा लास्ट स्कैन था, 8 मंथ का जो मेरा स्कैन था, तो उसमें मैंने फिर जाके जब स्कैन दिखाने गई एंड फिर मैंने उनसे बात की अपनी गायनिक से, तो उन्होंने बोला कि यार एपिड्यूरल तो अरेंज नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि लखनऊ में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में नहीं है या इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है। यस, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर होकर चल रही थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए है। तो फिर मुझे लगा कि फिर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। फिर मैंने अपने डॉक्टर से अगेन पूछा कि अभी क्या करना चाहिए, तो शी आस्क्ड मी कि आपको क्या चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए या सी सेक्शन चाहिए। मैंने कहा मुझे पेनलेस डिलीवरी चाहिए है, और सी सेक्शन थोड़ा सा पेरेंट्स होते हैं ना, कहते हैं ट्राई करो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो दैट टाइम आई वाज लाइक कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। बट वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा होता है, यार बहुत दर्द होता है, नहीं हो पाएगा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे केसेस ऐसे पता चलते हैं जिसमें ये होता है कि यार उनको 12 घंटे पेन होता रहा, 24 आवर्स पेन होता रहा, एंड एट द एंड उनको सी सेक्शन ही करना पड़ा, सिजेरियन हुआ बेबी और डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ा, क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी पेशेंट की। तो यार ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे केसेस होते हैं ना, और उस टाइम आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी राय लेते हैं, तो सब अपनी अपनी अलग अलग जो एडवाइस होती है, जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वो लोग शेयर करते हैं। तो उस टाइम मुझे भी लग रहा था कि यार ये क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है। और इनकेस हमने पेन झेला भी, मान लीजिए अब मैं 12 आवर्स या 6 आवर्स पेन झेलने के बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कोई श्योरिटी नहीं है, एंड इवन डॉक्टर्स भी नहीं कहते कि ये श्योर है कि आपने 12 आवर्स पेन अगर झेला है या फिर 6 आवर्स भी पेन को बेयर किया है तो उसके बाद आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। वो आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है एट द एंड, कि आपकी कंडीशन जो होगी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं डॉक्टर्स नॉर्मली। मैंने अपने सिस्टर्स से बात की, अपने फ्रेंड्स लोगों से जिनके बेबी हैं ऑलरेडी, जिनका डिलीवरी हो चुकी थी या जिनके जो प्रेग्नेंट थी, जो अपनी गायनिक से कहीं ना कहीं कंसल्ट करती थी, उनसे मैंने बात किया। तो सब लोगों ने मुझे यही बोला कि यार ऐसा है, सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी आजकल सेम हो गई है। 3 डेज में उसमें भी डिस्चार्ज कर देते हैं, 3 डेज में इसमें भी डिस्चार्ज कर देते हैं। और रही बात बेली निकलने की, सबसे बड़ा टेंशन मुझे ये था कि बेबी होने के बाद यार वो जो बेली होता है ना, वो बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो उसके लिए सब कहते थे कि अरे नॉर्मल होता है तो पेट अंदर चला जाता है, बिल्कुल भी पेट नहीं निकलता है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सिस्टर को 2 बेबीज़ हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसका पेट निकल आया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत कई लोगों को बल्कि मैंने देखा था। मेरी मदर की सिजेरियन हुई थी, मैं सिजेरियन हुई थी, मेरे बाकी सिबलिंग्स भी सिजेरियन हुए। तो उसमें यही हुआ था कि मेरी मदर की बिल्कुल भी टमी नहीं निकला है, बेली बिल्कुल भी नहीं निकला है, बिल्कुल फ्लैट बहुत अच्छा सा है उनका। तो मुझे यही लगा कि यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, इन सब चीज़ों में क्या किया जाए। तो फिर मन में आया कि देखा जाएगा, एक बार अपने आप को यही कहा कि देखा जाएगा। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि मैम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम शी कॉल्ड मी कि आप ऐसा करना 6 डेज बाद, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम पास आता जाता था वैसे वैसे डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं, अक्सर बुलाते हैं विद इन अ वीक, विद इन अ 5 डेज। और फिर कहते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है 8th मंथ स्टार्ट होते ही, क्योंकि 8th मंथ से डिलीवरी हो जाती है। 8th मंथ में प्री मेच्योर तो नहीं कह सकते, बट डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, कई लोगों को डिलीवरी हो जाती है 8th मंथ में। तो वो
नॉर्मल टाइम है, ठीक है। तो मेरा 36th वीक चल रहा था, तो उस टाइम डॉक्टर ने मुझे अगेन बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि कुछ डिसाइड किया करके ऐसे एंड ऑल दैट। तो आई सेड कि मैम ऐसा अगर सी सेक्शन ही करना है तो हम 24 जनवरी को कर सकते हैं, 23 जनवरी आपने डेट दी है, 24 जनवरी को कर सकते हैं, क्योंकि 24 जनवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। बहुत सारे प्लान्स थे मेरे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बेबी के जो कॉर्ड है वो गले में फंस रही है एंड आपको ऐसे नहीं हो पाएगा और सी सेक्शन तो होगा लेकिन वो जल्दी करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये कहा जाता है कि कॉर्ड फंस रही है। दिस इज ऑल, आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट या ये बहुत कॉमन चीज़ है जो डॉक्टर्स बताती है, जो गायनिक बताती है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। और आजकल सबका ज़्यादातर मतलब आई कैन से 95% लोगों का सी सेक्शन ही होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे ऐसे कह दिया कि ठीक है नहीं हो सकता। आई वॉज लाइक कि इट्स फाइन। फिर मैं घर आई 2-3 दिन बाद, इट वॉज लाइक कि मैं बहुत एक्साइटेड थी। वो नेक्स्ट डे इज 31st एंड 31st नाइट होगी, 31 दिसंबर होगा एंड बहुत एंजॉय करेंगे, साल का आखिरी दिन होता है ये वो, एंड बेबी के साथ में, अपने बेबी बम्प के साथ में एंजॉय करेंगे। तो फिर जब 31st को ही एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे सुबह में आई वॉज स्लीपिंग दैट टाइम, तो सुबह का 5 बजा था एंड कई लोगों ने मुझे बता, तो बहुत सारे लोगों ने रखा था कि ऐसे होता है, वाटर ब्रेक होता है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल बता रखी थी। तो मुझे थोड़ा तो पता था लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता था। तो अचानक से मुझे लगा कि ये, जब मैं सो रही थी आई वॉज लाइक कि 5 o'clock था इन द मॉर्निंग। तो मुझे ऐसे लगा यार सर्दियों के दिन थे, आई वॉज इन कम्फर्टर, तो मुझे लगा कि यार कुछ होगा ऐसे ही, बट मुझे हल्का सा ऐसा लगा कि कुछ लीक हुआ, समथिंग इज लीकिंग, right? I thought कि some vaginal discharge and all that, मुझे ऐसा लगा था। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देन आई थॉट कि यार मैंने क्या टॉयलेट कर लिया है क्या बेड पे, बिकॉज दैट एरिया वॉज कम्प्लीटली वेट एंड सडनली मुझे लगा ओ गॉड ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं मूव कर रही थी वैसे मूवमेंट वैसे फ्लो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो मुझे मेरे बगल में मेरी सिस्टर थी, मैंने उसे बोला, मैंने कहा बहन मुझे आई डोंट नो समथिंग इज हैपनिंग और मुझे ऐसा लग रहा है कि सम लिक्विड इज कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना। शी सेड कि ओ इज इट सो, क्योंकि उसको सब पता था तो वो समझ गई एंड शी सेड कि ओके रिलैक्स, शी हैज़ गिवन मी अ पैड। तो उसने मुझे पैड दिया, शी हैज़ टोल्ड मी कि ये एक काम करो, ये पैड लो और जल्दी से जाओ। और तो जब तक मैं जा रही थी दैट फ्लो वॉज वेरी हाई, तो दैट वॉज नॉट इन कंट्रोल। आई कैन से जो आपका एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली निकलता है। जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो वो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो वो बहुत ही मतलब कोई पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, एक्साइटमेंट था, खुशी थी कि शायद दिस इज द अलार्म समथिंग कि बेबी आने वाला है। और साथ में एक डर भी था कि ये हो क्या रहा है यार इतनी तेज इतनी स्पीड में। एंड मैंने 2-3 पैड्स ले लिए एंड ये सब चीज़ें होती जा रही थी, बट स्टिल मेरे कपड़े पूरी तरीके से वेट थे। तो माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं अभी तुरंत निकलना है एंड इट वॉज 6 o'clock इन द मॉर्निंग। और 31 दिसंबर बहुत भयंकर हो रहा था, इट वॉज वेरी हाई फॉग। और उसी में मैं मेरी सिस्टर एंड मेरी बुआ जी सबको कॉल वॉल कर दिया गया, क्योंकि सबको इंतज़ार तो था ही। तो फिर सब लोग हॉस्पिटल गए। तो जब मैं कार में बैठी तो कार सीट वॉज लाइक पूरी वेट हो चुकी थी। तब फिर डबल बेड शीट दीदी मेरी सिस्टर लेके गई थी, उसने मुझे उस पर बिठाया और फिर फटाक से हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल दैट सब चीज़ें हुई। तब तक उन्होंने अच्छा, और जब भी फॉर्मेलिटीज़ होती है तो वो पेशेंट को रोकते नहीं है, वो उन्होंने अंदर मुझे भेज दिया और सारी चेकअप होने लगा, मेरा बीपी, मेरा ऑक्सीजन, हर चीज़ मेरी सब चेक करने लगे एंड हेमोग्लोबिन मेरा चेक किया। फिर उनको लगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी है। तो देन आई टोल्ड हर कि नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, मेरा वाटर लीकेज हो गया है और अभी ऐसे करना है। तो शी वॉज लाइक ओके। तो फिर मुझे फटाफट जल्दी से उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सारी फॉर्मेलिटीज़ की उन्होंने रिटर्न में लिया कि हाँ यू वांट दिस सी सेक्शन, ठीक है। तो हाँ उन्होंने वो पहले से ले लेते हैं, ऐसे ना हो कि बाद में कह दें कि नहीं हमने तो भाई नहीं था सी सेक्शन के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। 6 o'clock आई वॉज इन हॉस्पिटल
और मैं 6:30 पे अपना रूम में चली गई थी। तो जो शुरू से मैंने एक रूम बुक करके रखा हुआ था वो उसी रूम नंबर में मैं चली गई। आराम से सारी चीज़ें सेटल हो गई एंड 9 o'clock पे उन्होंने कह दिया आपका सर्जरी होगी, C-सेक्शन होगा, 9 o'clock पे आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाएगा। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई दिस डिलीवरी विच वॉज वेरी अनप्लान। 31 दिसंबर 2019 को मेरा बेबी हो गया, जबकि 23 जनवरी 2020 का प्लान था बेबी के आने का, तो बहुत जल्दी हो गया। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था, तो मैं एट द एंड वीडियो के ये बता दूं कि एक्चुअली क्या होता है, एम्नियोटिक फ्लूइड होता क्या है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि एक बलून है जिसके अंदर एक टॉय डाल दीजिए और खूब सारा पानी भर दीजिए, उसको वाटर फिल कर दीजिए। कोई छोटी सी कार ही है मान लीजिए, उसके अंदर उसको हिट करने की कोशिश करेंगे तो जो फ्लूइड होगा या वाटर होगा जो वो अपने ऊपर सारा हिट ले लेगा, तो जो टॉय है उसके ऊपर असर नहीं आएगा। और सिंपल सी चीज है, वाटर लीकेज साफ पता चल जाता है आपका। देखो जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, स्मेली होता है और क्या कहते हैं व्हाइट होता है इन कलर, ठीक है। जो नॉर्मली डिलीवरी जब होती है या आपकी डिलीवरी टाइम ड्यू डेट आपके पास आती जाती है तो वेजाइनल डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है। सेम वैसे ही आपका ये एम्नियोटिक जो फ्लूइड होता है वो भी ऐसे ही होता है कि जब डिलीवरी पास आती है तो उस टाइम होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, बट जब वाटर ब्रेक होता है तो वो नॉन स्टॉप होता है। वाटर ब्रेक का सबसे मेन आप पहचान यही है कि वो नॉन स्टॉप होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप कितना भी कंट्रोल करना चाहो नहीं होगा, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल वाटर होता है, नो स्मेल, नो स्टिकीनेस, नो कलर, जस्ट ट्रांसपेरेंट, एकदम नॉर्मल सा। दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज द अलार्म दैट आपका जो ड्यू डेट है वो पास आ गई है। माई बेबी वॉज बॉर्न इन 36th वीक 5 days जो हो गया था, ठीक है। बट ही इज वेरी फाइन, ही इज हेल्दी, ही इज फिट, ही इज एक्टिव, एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी कि मेरा अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी कैसी थी। आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे हो रही है, मुझे कुछ अलग हो रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई कैन हेल्प यू आउट, आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो, बट या आई कैन ट्राई कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। और ये भी जो भी चीज़ें मैंने बताई है मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ें थी। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ भी लगता है कि काम आया या फिर काम आएगा या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कैसे पता चलेगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो आ गया है प्रेरणा का। यस, तो सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर एंड बाय बाय।